नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरियावर टीचिंग एकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जो बोर्ड परीक्षा है बहुत ही नजदीक आती जा रही है। तो आप इस जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लिख कर आए, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। साथियों, चलते हैं और पढ़ते हैं अपना जीवन परिचय और याद करते हैं। और इसे आप कम से कम घर पे 2 या 3 से, और अभी तो आपके लिए लमसम 20 दिन का समय है, तो कम से कम इस जीवन परिचय को 10 बार पढ़ें और 10 बार पढ़ने के बाद इसको ऐसे कंठस्थ कर लें कि जैसे ही आपने देखा पेपर में कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आया है, उसे तत्काल एकदम लिख दें, बिना टेंशन, बिना डरे, बिना हिचके। ठीक है, तो साथियों चलते हैं और याद करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो साथियों, जयशंकर प्रसाद जी का एक जीवन परिचय पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इसे आपको सन याद हो जाए, इनकी जो जन्म तिथि है वो याद हो जाए और इनकी मृत्यु की तिथि है वो याद हो जाए जल्दी से। तो क्या है, जन्म सन 1889 ईस्वी को हुआ। कब? इनका जो जन्म था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ। कब हुआ जयशंकर प्रसाद जी का जन्म? 1889 ईस्वी में। एक बार फिर बोलेंगे, मेरे साथ बोलते चले। और बोलने से क्या होता है कि आपको याद जल्दी हो जाता है, और बोलने के बाद एक बार लिख कर देखें, फिर लिख कर देखें, फिर लिख कर देखें, कम से कम 5 से 6 बार उसे लिख कर देखें। लिख कर देखने के बाद आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी को हुआ। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान काशी। कहाँ हुआ इनका जन्म? काशी में। कहाँ? काशी में। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। क्या नाम था पिता का? नाम देवी प्रसाद। क्या नाम था? देवी प्रसाद। और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी को। कब हुई थी मृत्यु? सन 1937 को मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? जन्म 1889 ईस्वी को जन्म हुआ था और 1937 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। छायावादी युग के लेखक हैं। किस युग के? छायावादी युग के। चलते हैं, इनका जो जीवन परिचय है अच्छे से पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1889। कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। कब हुआ था इनका जन्म? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनका परिवार सोंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? इनका जो परिवार था सोंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। और पिता प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद, जो कि स्वयं साहित्य प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे इनके पिताजी? जो देवी प्रसाद थे वो साहित्य के प्रेमी थे। और इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य के वातावरण में प्रसाद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। किसका? जब इनके जो पिताजी थे वो साहित्य के प्रेमी थे, इसलिए इन्हें भी 9 वर्ष की अवस्था से ही साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। और प्रसाद जी ने 9 वर्ष में ही आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। किसका? जो इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, इस चीज से खुश होकर इनके पिताजी ने इन्हें महान कवि बनने की या महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। किसका? महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश विदेश विभिन्न देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। किसकी? अपने माता पिता के साथ इन्होंने देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। किसने किया? शंभुनाथ जी ने। दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो हाईलाइट करके चलें। एक तो इनका जो जन्म है कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु की तिथि है और इनके पिताजी हैं और इनके जो नाम है, ये आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दें, जिससे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे अच्छे से नंबर लिख दे। क्योंकि कि जैसे देखे कि यार बच्चे ने कुछ लिखा है इस तरह से। तो कैसे? कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। इनका जो नाम है पढ़ने के लिए क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन वहां इनका मन पढ़ने में नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कहाँ? ये घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इसके द्वारा? योग्य शिक्षकों के द्वारा।
जब जैसे ट्यूशन, इस समय तो ट्यूशन का नाम देंगे उसे, पहले इन्होंने घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी, लेकिन इस समय जैसे हम किसी टीचर को हायर कर लेते हैं, वो हमारे घर पे आकर पढ़ाए, तो उसे उस तरह से ही इन्होंने जो है हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। और ठीक है, जब जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हुई। कब? जब 17 वर्ष के थे, जब जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे, उस समय इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की आसमय मृत्यु हो गई। कितनी? इन्होंने जो है 3 शादियां करी थी। कितनी? इन्होंने 3 शादियां करी थी, लेकिन तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। ठीक है, कैसे? इनकी तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन पत्नियों के बाद ही इनके भी छोटे जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए, और संघर्ष और चिंताओं के स्वास्थ्य को बहुत ही हानि पहुंचाई। और 6 रोग से पीड़ित होने के कारण, किस रोग से? 6 रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कितनी वर्ष में? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को। कब? इनका जो जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को तो जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 को। कब? 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कब? 47 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों परीक्षा की दृष्टि से, और इनकी जो मृत्यु की तिथि है और जन्म तिथि है, इन्हें तो आप रट के जाएं बिल्कुल। और इनमें जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि में और साहित्य परिचय में या इनके जो नाटक है या इनकी काव्य रचना है, रचनाओं में गलती ना करें, जिससे कि जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी में काटे नहीं। अच्छे, तो इनकी जो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। कौन थे? इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। किसके? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी जो कृतियां निम्नलिखित हैं। कृतियां पढ़ेंगे इनकी। क्या क्या है? नाटक है इनके। प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी और विशाख। और राजश्री, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का, नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि हैं। एक बार नाटक को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कैसे? नाटक है इनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त। क्या नाटक है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का, नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि नाटक हैं। आप अच्छे से पढ़ें नाटकों के लिए। अब फिर चलते हैं कहानी पर। कहानी कौन कौन सी थी इनकी? कहानी है संग्रह प्रतिध्वनि। क्या है? संग्रह प्रतिध्वनि। कहानी संग्रह है इनकी। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि प्रमुख कहानी संग्रह है इनके। कौन कौन से कहानी संग्रह? द्वारा पढ़ेंगे। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी, ये इनकी कहानी संग्रह है। अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है काव्य। कामायनी, ये महाकाव्य है इनका कामायनी। और झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का कानन, कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। क्या है? महाकाव्य का कामायनी है, और झरना है, लहर है, आंसू है, ठीक है, कुसुम। इनके उपन्यास हैं। उपन्यास क्या क्या है? कंकाल, तितली, इरावती, ये अपूर्ण आदि प्रमुख उपन्यास है। कौन कौन से? कंकाल, तितली, इरावती। क्या? कंकाल, तितली, इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं इनके? निबंध संग्रह पढ़ेंगे। काव्य, कला और अन्य निबंध है। कौन कौन से? काव्य, कला और अन्य निबंध है। ठीक है साथियों, ये जीवन परिचय बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे। अपनी एक रफ में या फेयर में लिख लें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है अब, तो आप इसका रिवीजन करते रहें। कम से कम 10 से 15 बार इसका रिवीजन करें, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में ये आए तो आप अच्छे से लिख दें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें। इसके अलावा अगर आप हमसे और कुछ अन्य कंटेंट चाहते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और
आप कमेंट में लिखकर बता दें कि सर इस पर वीडियो बनाइए या बड़े भाई इस पर वीडियो बनाइए, तो हम जल्दी उस पर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, और हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।